अजय अजय एक साधारण मिडिल क्लास परिवार का युवक था जो अपने छोटे से मकान में अपनी पत्नी संगीता, दो बच्चों सोनू और मोनू, अपनी माँ अम्मा, बड़े भाई रवि और उसकी पत्नी रीना के साथ रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सब अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अजय का दिन सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाने की तैयारी से शुरू होता था। उसकी नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में थी, जहां उसे अक्सर ओवर टाइम करना पड़ता था। संगीता अजय की पत्नी एक गृहिणी थी और अपने बच्चों के साथ साथ सास और जेठ के भी काम संभालती थी। संगीता अक्सर अजय से कहती थी कि उसे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अजय हमेशा कहता कि अभी समय नहीं है, बाद में देखूंगा। रवि बेरोजगार था और घर के काम में कोई रुचि नहीं दिखाता था। रीना अपनी छोटी मोटी नौकरी से घर का थोड़ा बहुत सहयोग करती थी, लेकिन इससे भी घर की आर्थिक स्थिति पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। घर में हर दिन कोई ना कोई तकरार चलती रहती थी। एक दिन जब संगीता ने देखा कि बच्चों के स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, तो उसने अजय से कहा, तुम्हें अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोचना चाहिए, शायद कोई बेहतर अवसर मिले। अजय को ये बात नागवार गुजरी, क्योंकि वो पहले से ही काम का दबाव झेल रहा था। तुम्हें तो हर चीज में शिकायत करनी आती है, उसने कहा, जैसे मैं जानबूझकर कमाता नहीं हूं। अजय का ऑफिस भी तनाव मुक्त नहीं था। उसके बॉस शिवा हमेशा उसे नए प्रोजेक्ट सौंपते रहते थे, जिससे उसका थकान और बढ़ जाता था। उसका दोस्त श्रीधर भी उसी कंपनी में काम करता था, लेकिन वो हमेशा खुश और संतुलित रहता था। एक दिन जब अजय ने श्रीधर से पूछा कि वो इतने तनाव के बीच भी कैसे इतना शांत रह सकता है, तो श्रीधर ने कहा, तुम्हें वर्तमान में जीना सीखना होगा अजय। अगर हम हमेशा भविष्य की चिंता करते रहेंगे तो वर्तमान को कैसे जी पाएंगे। श्रीधर की ये बात अजय के मन में घर कर गई। उसने सोचा कि शायद यही कारण है कि उसका जीवन इतनी भागदौड़ और तनाव से भरा है। एक दिन अजय का सामना रामू काका से हुआ, जो उसकी गली में कचरा उठाते थे। रामू काका की उम्र लगभग 70 साल थी, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे कि वो किसी गहरी शांति का अनुभव कर रहे हों। अजय ने उनसे कहा, काका, आपकी उम्र में इतनी ऊर्जा कहां से आती है। रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे तब तुम समझ पाओगे कि असली शांति और खुशी कहां है। रामू काका की बात ने अजय को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने तय किया कि वो अपने जीवन में कुछ बदलाव करेगा। उसने सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत में आधा घंटा मेडिटेशन करने का निर्णय लिया। पहले कुछ दिन उसे कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मेडिटेशन से उसकी मानसिक स्थिति बेहतर हो रही है। अजय ने अपने परिवार के साथ भी ये विचार साझा किया। उसने संगीता से कहा कि वो भी मेडिटेशन और हल्के व्यायाम में शामिल हो। संगीता ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फायदा होगा, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं भी कोशिश कर सकती हूँ। धीरे धीरे अजय का परिवार भी इन बदलावों को स्वीकार करने लगा। इसके बाद अजय ने अपने काम के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेना शुरू किया और अपनी दिनचर्या में थोड़ा लचीलापन लाया। उसने ये भी महसूस किया कि रवि की बेरोजगारी के कारण घर में तनाव बढ़ रहा है। उसने रवि को कुछ कोर्सेस करने और अपने करियर को सुधारने की सलाह दी। रवि को अजय की बात अच्छी लगी और उसने एक ऑनलाइन कोर्स में दाखिला ले लिया। संगीता और रीना भी अपने छोटे छोटे झगड़ों को भूलकर एक दूसरे की मदद करने लगी। अजय के बच्चे भी अपने पिता के बदलाव से प्रेरित हुए और अपनी पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया। इन सभी छोटे छोटे बदलावों ने अजय के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने महसूस किया कि जीवन का असली आनंद वर्तमान में जीने में है, न कि भविष्य की चिंता में।
उसकी सेहत में सुधार आने लगा, घुटनों का दर्द भी कम हो गया। ऑफिस में भी उसकी उत्पादकता बढ़ी और बॉस ने उसे प्रमोशन देने का प्रस्ताव रखा। अब अजय समझ गया था कि रामू काका और श्रीधर ने जो कहा था वो सच था। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होता है, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कहानी का सार यह है कि वर्तमान में जीने से न केवल हमें शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता परिवर्तन आता है।